जरा एक नजर दौड़ाएं यिप्ते की बेटी के ऊपर। यिप्ते ने यहोवा परमेश्वर से मन्नत मांगी कि हे परमेश्वर, यदि मैं जंग जीत के आऊं तो जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा उसको मैं यहोवा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने यिप्ते के मन की मुराद को पूरा किया और जब मेरे प्रियो वो जंग जीतकर वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, ये खबर यिप्ते की बेटी को लगी कि मेरा बाप जंग जीत करके वापस आ रहा है। वो खुशी में नाचती हुई सबसे पहले अपने पिता के सामने चली गई। तो यिप्ते के अंदर से इतना दुख निकला कि हे बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी। जब बेटी को पता चला बाप ने मन्नत मांगी तो बेटी ने बाप को बोला, पिताजी कोई बात नहीं, मैं यहोवा परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए तैयार, मुझे कुछ दिनों का समय दो, मैं अपनी सहेलियों के संग घूम के आ जाऊं। जब वो अपनी सहेलियों के संग घूम के वापस आई, अपने पिता के हाथों यहोवा परमेश्वर के लिए बलिदान हो गई, अपने ही बाप के हाथों। पुराने नियम के बाप, पुराने नियम की बेटी, इन दोनों का कितना उत्तम नमूना। बाप का परमेश्वर के लिए अपने किए हुए इकरार पर खड़े रहना और बेटी का अपने बाप के द्वारा यहोवा परमेश्वर को किए गए इकरार को पूरा करने में मदद करना, तो कितनी आज्ञा मानने वाली वो बेटी होगी, कितनी वो अपने पिताजी के अधीन रहने वाली बेटी होगी, कितनी वो अपनी मां से सीखती होगी। इससे उत्तम नमूना पुराने नियम में और क्या देखने को मिलता है। वो अपने कुंवारेपन में यहोवा परमेश्वर के लिए शहीद हो गई और अपने बाप के सर को ऊंचा रखा कि कहीं मेरा बाप यहोवा परमेश्वर से किए हुए वायदे में पीछे ना हट जाए। और आज आप अपने जीवनों को देखें, माँ बाप हमेशा पुराने नियम से लेकर आज तक अपने बच्चों की भलाई, अपने बच्चों की शुभकामनाएं, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य के बारे में पता नहीं क्या क्या करते आए हैं। लेकिन इस अंतिम समय में ज्ञान के बढ़ने से, मोबाइल के बढ़ने से, विज्ञान के बढ़ने से, इंटरनेट के बढ़ने से और दुनियावी दोस्तों के बढ़ने से बच्चों का चाल चलन, व्यवहार आत्मिक नहीं रहा, शारीरिक हो गया, संसारिक हो गया, दुनियावी हो गया, शैतानी हो गया। और ये आज ही नहीं, पुराने नियम में भी हम देखते हैं, कैन ने अपने धर्मी भाई हाबिल का वध किया। हारून के बेटे नादाब और अबीहू, वो भी गलत तरीके से यहोवा परमेश्वर को धूप चढ़ाने के कारण मारे गए।
सैमुअल के बच्चे भी आज्ञाकार नहीं थे। सैमुअल नबी जो परमेश्वर की सेवा में जहां उसको आदेश मिलता था घूमता रहता था। एली के बच्चे लुच्चे थे। ये आज ही नहीं, पुराने नियम से शैतान ऐसे बच्चों को ढूंढता है, ऐसे बच्चों को शैतान ढूंढता है। कौन माँ बाप के विरोधी है, कौन उसके ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। कान खोल के सुन लो, शैतान को ऐसे बच्चे ही चाहिए जो अपने माँ बाप के खिलाफ आवाज उठाएं। और अंत के दिनों में यही होगा। आइए कुछ वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तेरा वचन सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ खुल जाए। इस इलाके में काम करने वाली एक एक अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम पे आज्ञा करते दूर हो जाए। एक एक के मन यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। तेरे स्वर्गदूत हिफाजत करें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन अंत के दिनों में क्या होगा उसके बारे में स्पष्ट तौर पर कहता है। दूसरा तीमुथियुस में हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 आयत से लेके 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 4। ध्यान इधर रखें। पर यह स्मरण रखने का अर्थ क्या है? याद रख। क्या याद रख? अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आए हुए लगभग 2023 साल पूरे हो चुके हैं। अंतिम दिनों में मतलब इन दिनों में कठिन समय आएंगे और उस समय प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की मदद से ये वचनों को, जैसा पवित्र आत्मा ने बोला, लिख रहा है। कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में क्या समय आएंगे? कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। तुम तीनों के अंदर भी अपना अपना स्वार्थ है। घर में कोई खाने की चीज आती है, उसमें तुम्हारा पहले से सिलेक्शन हो जाता है, उसके अंदर भी स्वार्थ है। तुम ये नहीं सोचती मुझसे अधिक उसको मिल जाए, उसमें आपको खुशी होनी चाहिए। बड़ी को खुशी होनी चाहिए छोटी को ज्यादा मिले, छोटी को खुशी होनी चाहिए बीच वाली को ज्यादा मिले। दूसरों को ज्यादा चीजें मिलते समय होने वाली खुशी यदि तुम्हारे जीवनों में है तो परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है। अगर जलन है तो शैतान तुम्हारे अंदर कार्य करता है। लोभी, आगे लिखा, लोभी हो जाएंगे बच्चे भी। और लोभ तो खून के अंदर है। आदम के पाप के कारण खून के अंदर ही लोभ है। डींग मार, बड़ी बड़ी बातें मारेंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, निंदा करेंगे। एक दूसरे की बच्चे निंदा करेंगे, इसने ये किया, उसने वो किया। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये है मेन बात। जिस माँ बाप ने उनको जन्म दिया, पिछले दिनों में हम जो सीख रहे थे, इधर ध्यान रखें, आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे। ये तो होगा ही। और जो आज्ञा टाल रहे माँ बाप की, वो शैतान की गिरफ्त में आएंगे नहीं, आ चुके हैं। आएंगे नहीं, आ चुके हैं। उपवास प्रार्थना रख के छुटकारा पाने की खुद को जरूरत है। जो माँ बाप का विरोध करते हैं आएंगे नहीं, वो शैतान की गिरफ्त में हैं।
कृतघ्न मतलब धन्यवाद नहीं देंगे, अपवित्र, दया रहित, कोई दया नहीं होगी उनके जीवनों में, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, संयम नहीं है उनके जीवनों में, कठोर, दया नाम की कोई चीज नहीं है, भले के बैरी, भलाई के दुश्मन हो जाएंगे, विश्वासघाती, ढीठ, ढीठ हो जाएंगे। एक काम के लिए जितनी बार भी बोल दो वो ढीठ हैं। जो ढीठ हैं वो शैतान के पुत्र हैं सारे। घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वो इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे वचन से, ना तो माँ से पूछेंगे इस वचन का अर्थ क्या, ना बाप से पूछेंगे ये वचन मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन दुनियावी बातों में जरूर माँ बाप का सर खपाते रहेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जीवन की रोटी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की अंजील में, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी कौन है? कौन है जीवन की रोटी? कौन है जीवन की रोटी? कौन है? यूहन्ना की अंजील में कहा है। आज तक तुम्हें पता नहीं चला जीवन की रोटी कौन है? कौन है जीवन की रोटी? जो रसोई में बनती है वो, उसको तुम खाते हैं, सुबह फ्रेश होके फेंक देते हैं। अनंत काल के जीवन की रोटी कौन है जिससे तुम दूर भागते हो, लेकिन एक समय आएगा तुम नजदीक आओगे लेकिन समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यूहन्ना 6 अध्याय 35 आयत कहती, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। और जब सामरी स्त्री जल भरने के लिए, सामरी स्त्री जल भरने के लिए जब उस कुएं के पास खड़ी थी, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 4 अध्याय 13वीं आयत 14वीं आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। कौन सा जल? ये दुनिया का जल, पीने वाला पानी हम जो पीते हैं हमें फिर प्यास लगती है। ये शारीरिक प्यास है, एक आत्मा की भी प्यास होती है। मौत आने से पहले उस आत्मा की प्यास की भूख को यदि हम परमेश्वर का वचन खा खा के तृप्त करते जाएंगे, तब ही आखिरी सांस तक इसमें बने रहेंगे, तब ही छुटकारा है। नहीं तो शैतान तो पीछे पड़ा ही है, मौत भी पीछे पड़ी है। फिर क्या कहता है प्रभु? परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये पवित्र आत्मा की नदी के बारे में बातें हो रही हैं कि जब वचन आत्मा का भोजन है और पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं तो जीवन के जल की नदियां उसमें से फूट निकलती हैं। उसके अंदर से, पवित्र आत्मा के अंदर से फिर ये फल ही निकलते हैं, ये फल ही निकलेंगे और कुछ नहीं। गलातिया में लिखा है, गलातिया की पत्री 5 अध्याय और उसकी 22 आयत 22 और 23, पर आत्मा का फल प्रेम है। यदि तुम प्रभु में हो तीनों, तो तुम्हारे जीवनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम कहाँ, आनंद कहाँ, शांति कहाँ? क्योंकि पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ये आत्मा के फल तुम्हारे जीवनों में नहीं है तो फिर तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? और अंत के दिनों में माता पिता के अनाज्ञाकार बच्चे होंगे
ये प्रभु ने साफ लिख के दिया। लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है कि हमने आज्ञा मानने वाले बनना है या अनाज्ञाकार बनना है। ये फैसला खुद लेना है। ये फैसला खुद लेना है, क्योंकि मत्ती की अंजील में भी प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? 10वां अध्याय 34 आयत से लेके 34 आयत से लेके 37 आयत तक हम पढ़ेंगे। यह ना समझो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। ये कौन सी तलवार की यहाँ पे बात हो रही है? ये इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 17 आयत हम पढ़ते हैं। ये उस तलवार के बारे में बात हो रही है। ये वो तलवार नहीं है जो दुनियावी है, जिससे एक दूसरे को मारा जाता है। वो तलवार नहीं है। इफिसियों की पत्री 6 की 17 आयत क्या कहती है? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये है तलवार, परमेश्वर का वचन, ये है तलवार। परमेश्वर इसलिए आया कि माँ बाप और बच्चों के हाथ में ये तलवार रहे। ये तलवार मुंह देखा न्याय नहीं करती। ये तलवार पवित्र आत्मा बेटे के द्वारा बाप के सामने भी वैसे ही चलवाएगा जैसी बाप को जरूरत है, वैसे ही ये नहीं चलेगी। जैसी परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार पवित्र आत्मा इस तलवार को बाप के खिलाफ, माँ के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ चलाएगा ही चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। ये भी वचन पढ़ लो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय। परमेश्वर ने मनुष्य को नाश होने के लिए नहीं बनाया, अपने साथ वास करने के लिए बनाया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता। तुम तीनों के विषय में भी परमेश्वर ने अभी तक धीरज धरा है। क्या धरा है? बोलो मुंह से, क्या धरा है? धीरज, पेशेंस, धैर्य सह रहा है वो तुमको, और नहीं चाहता कि तुम तीनों का नाश हो। आगे लिखा है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तुम्हें भी मन फिराव का अवसर दिन प्रतिदिन प्रभु देता जा रहा, और प्रभु के अवसरों को तुच्छ नहीं समझना। वापिस मत्ती 10 अध्याय 34 आयत फिर पढ़ूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। ये तलवार जो आज तुम्हारे ऊपर चल रही है, और तुम धन्य हो बचपन में ये तलवार तुम्हारे ऊपर चल रही है। हमें तो बचपन में एकमात्र सच्चे परमेश्वर के बारे में कोई बताने वाला ही नहीं था। आगे कहता, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। अलग करने का मतलब ये नहीं है घर से निकाल के फेंक दो। शारीरिक लगाव को कम करने की बात यहाँ पे बताई गई है। तुम तीनों का कर्तव्य है माँ बाप से अधिक वचन सीखने में लगे रहो, वचन पढ़ने में लगे रहो। हमें तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा करना ही है। तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है वो शारीरिक माँ बाप को भी पता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तुम पापी मनुष्य हो कि यदि तुम्हारा बच्चा मछली मांगे तो क्या तुम उसे सांप दोगे? इसलिए तुम्हारे मांगने वाले को पहले से ही पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए पहले परमेश्वर
कि राज्य की, धार्मिकता के राज्य की खोज करो। ये शारीरिक लगाव को कम करने की बात परमेश्वर कहता है कि मनुष्य अपने पिता से प्रेम जरूर करेगा और करे, बेटी से प्रेम करे, माँ से करे, बहू से करे। बहू से मतलब ससुर के तौर पर, और उसकी सास से, ये बहू को सास से अलग करना, मनुष्य को उसके पिता से अलग करना, बेटी को उसकी माँ से अलग करना। इनके पीछे परमेश्वर का मकसद ये है कि मनुष्य ज्यादा समय अपने बनाने वाले को दे और मनुष्य ये जान ले, पहचान ले कि एक दिन इन सब रिश्ते नातों को छोड़कर जाना है। माँ को छोड़ के जाना है, बाप को छोड़ के जाना है, बहनों को छोड़ के जाना है। वो किसी का साथ नहीं देंगे। कोई मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता, कोई मनुष्य किसी को बचा नहीं सकता। और हर मनुष्य में शारीरिकता होने के कारण, परमेश्वर सर्वज्ञानी होने के कारण, परमेश्वर ये हमारी भलाई के लिए करता है। मनुष्य अपने पिता की सारी जरूरतों को पूरा करना है, उनको जिस चीज की आवश्यकता है उनको ला के देनी है। माँ बेटी की जरूरतों को पूरा करना है, बेटी ने माँ की आज्ञा का पालन करना है, बहू ने सास का कहना मानना है और सास ने बहू को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना है। लेकिन पहला स्थान परमेश्वर का ही होगा। पहले स्थान में कोई और बीच में ना आए। परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे जन्म का ही पता है, कब हमारा जन्म हुआ और कब इस पृथ्वी से हम निकलेंगे वो भी पता है, और किस हालत में निकलेंगे वो भी पता है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य जाति, पापी मनुष्य जाति को बचाने के लिए, पापी मनुष्य जाति की भलाई के लिए ही ये शारीरिक अलगाव को करने की अनुमति देता है। आखिरी वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। बैरी का अर्थ है शारीरिकता और शारीरिक प्रेम, ये भावनाओं को प्रेरित करता है। माँ बाप बोलेंगे हमने तुम्हें जन्म दिया, अब थोड़े दिनों से तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या पता लग गया, आप हमसे प्रेम करना कम कर दिया। ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते में, ऐसे ही भाई बहनों के रिश्ते में, सभी के ऊपर शैतान अलग अलग विचार लेकर के आएगा। लेकिन जो इनका सामना वचन के अनुसार करेगा कि नहीं, ऐसा तो वचन में लिखकर पहले ही परमेश्वर ने दिया है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। बैरी, हर एक मनुष्य बैरी बनता है यदि वो सच्चे और जीवते परमेश्वर के पीछे चलने से रोकता है, चाहे वो घर के सदस्य हो। और सबसे पहले घर ही के लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। तो घर के लोगों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के चरणों में बिताना, वचन प्रार्थना संगति में बिताना। पढ़ाई आपको इसलिए करवाई जाती कि आप अपनी ही भाषा में परमेश्वर के वचनों को पढ़ना सीख जाएं। परमेश्वर ऐसे रिश्तों को अलग करके घर में लड़ाई करवाना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर को हर मनुष्य का अगला दिन क्या होना है वो सर्व ज्ञान में पता है। हमें वो पता नहीं। मनुष्य के अंदर आई शारीरिकता के कारण, आदम के अंदर आई खुदी के कारण, ये सारी समस्याएं समस्त मनुष्य जाति में आ रही हैं। कौन सी समस्याएं? कौन सी समस्याएं? तुम तीनों में से कोई एक प्रभु से ज्यादा प्रेम करने लगी तो तुम दोनों कुछ न कुछ बातों से उसको ताने मारोगे। ऐसे ही परिवार में पिता प्रभु में चलने लगा, बेटे ताने मारेंगे। माँ प्रभु में चलने लगी, पति ताने मारेगा, बेटे ताने मारेंगे। परिवार में आधे लोग प्रभु में चलने लगे, आधे बचे हुए ताने मारेंगे। इस रीति से ज्योति के पीछे चलने से रोकने के लिए अंधकार की शक्तियां घर ही के लोगों का दिमाग इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरीके से बातें करेंगी।
और मसीहियों को जो सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं उनको डिमोरलाइज करेगी, मतलब उनका साहस तोड़ने की कोशिश करेगी कि ये वापस उसी रास्ते पे आ जाए जिस रास्ते पे पहले था। मौज मस्ती का रास्ता, दुनियावी रास्ता, अपनी मन मर्जी के अनुसार सोना, मन मर्जी के अनुसार उठना, वो सारे रूटीन पे वापस लाने की भरपूर कोशिश रहेगी शैतान की। किनके द्वारा? किनके द्वारा? किनके द्वारा? घर ही के लोगों के द्वारा। और बाहर समाज के लोग तो वो एक्स्ट्रा हैं, अन्य जाति लोग वो तो एक्स्ट्रा हैं, वो तो ताने मारेंगे ही मारेंगे। इसलिए 37 आयत क्या कहती है? जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी आत्मा के साथ क्या करना? क्या करना? प्रेम रखना, प्रेम रखना। और यही परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने सारे मन, प्राण, आत्मा के साथ, अपने सृजनहार के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता बना के रखना, कायम करके रखना। सारे मन, प्राण, आत्मा के साथ जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो शैतान इन अलग अलग तरीकों से आएगा, और शैतान इन अंतिम समयों में बच्चों को माँ बाप की आज्ञा ना मानने के लिए उनके कान में, उनके दिमाग में फूंक मारता रहेगा। माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है, बाप क्या, कुछ नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, टीवी लग गया मज़े से देखो, वो तो दोनों ऑफिस में ड्यूटी में, छुट्टी मार लो, घर बैठे रहो। यदि तुम प्रभु के लिए नहीं, अपने लिए मेहनत नहीं करोगे तो मौत के बिस्तरे पे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। मौत के बिस्तरे पे कोई मेहनत नहीं होती। कब्र में जाने के बाद कोई प्रभु का धन्यवाद नहीं देता, हालेलुया नहीं बोलता। इस शरीर से आत्मा और प्राण निकलने से पहले ही अपनी टिकट कंफर्म करवाना होगा कि मेरा अगला जीवन कहाँ बीतेगा, आत्मिक जीवन कहाँ बीतेगा। तो वो जो आयत पढ़ी थी अंतिम दिनों में, वो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। ये सारा वर्णन और सार उन्हीं आयतों के ऊपर मैंने आपको बताया। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, कोई शुक्रिया नहीं करते परमेश्वर का, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, इसके ऊपर हमारा फोकस था। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अब जब प्रार्थना चलती है तो शैतान मीठी नींद देने के लिए ठंडी ठंडी हवा तुम्हारी आंखों के सामने भेजता है, और उस ठंडी ठंडी हवा जब आंखों के ऊपर पड़ती है तो नींद आती है। इसी समय यदि तुम्हारे सामने कोई दुनियावी फिल्म चल रही होती, तुम्हें नींद बिल्कुल नहीं आती। तो सीरियल चला दो, नींद बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? अंधकार का राज्य देख रहे हो ना। अंधकार का राज्य देखने में शैतान तुम्हारी आंखें रात के 1 बजे तक भी खोल के रखेगा, लेकिन जब बात होती परमेश्वर के राज्य की, उसमें तुम्हें नींद आएगी। और शैतान नहीं चाहता ये परमेश्वर के राज्य के भेदों को सीखें और परमेश्वर के राज्य में बहुतायत से प्रवेश करें और दूसरों को भी उसमें प्रवेश कराएं। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु,
मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। ये वचन जो आपने हमें दिए, यिप्तह की बेटी का कितना उत्तम उदाहरण हमारे सामने रखा प्रभु। पिता, इन तीनों का जीवन आप सर्व ज्ञान में जानते हैं। कितने दिन हम सब पृथ्वी पर रहेंगे, ये पृथ्वी पर रहेंगी, आप जानते हैं। माँ बाप की आज्ञा टालने वाले आज तक रहे, इन्हें माफ कर, एक मौका और इनको दे प्रभु। ये अपना जीवन आपको प्रसन्न करने वाला जिए और बहुत सी आत्माओं को बचाने वाली बन जाए। तेरे लहू से हम सबको ढक लो, और जो ये वचन और भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सुने, उनके परिवारों में उनके बच्चे भी आज्ञाकार हो जाएं, उनके बच्चे भी यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हो जाएं। कृपा दो, फजल दो, और अंधकार की शक्ति के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। पिता, इनके अंदर पवित्र आत्मा के फल नजर आए पिता। हम सब तेरे आत्मा के फलों से भर जाएं, ताकि अन्य जाति लोग इन फलों को खाने पाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जलाली नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। जय मसीह की। मारानाथा।